में को भराई करके और डीएमसीएच के कई विभागों को तोड़ के एम्स का प्रारूप तैयार करना शुरू किया। तब जब यहाँ दरभंगा के स्थानीय लोगों को पता चला, तमाम राजनीतिक दल को पता चला, तो उन्होंने इसका विरोध किया, प्रतिवाद किया और नागरिक मंच बना के महागठबंधन के साथी एकत्रित हुए और माननीय आदरणीय भोला बाबू भी पहल किए और उसके बाद डीएमसीएच को उत्क्रमित न करके, क्योंकि आप जानते हैं जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसी गांव में है तो उसका अपना महत्व है। सदर अस्पताल अगर कहीं है तो उसका अपना महत्व है, डीएमसीएच का अपना महत्व है। एम्स तो रिसर्च सेंटर होता है जहाँ लाइलाज बीमारी जिसका कोई कहीं उपाय नहीं होता है तब लोग एम्स में जाते हैं। एम्स में अगर मान लीजिए 700 सीट है तो 701 पेशेंट नहीं जा सकता है, लेकिन डीएमसीएच में हमारे इलाके के, हमारे जिला के ही नहीं, यहाँ से नेपाल तक के, और डीएमसीएच का अपना गरिमा है। जब देश में मात्र 8 मेडिकल कॉलेज था उस समय में भी डीएमसीएच था और डीएमसीएच में पूरे गंगा के इस पार से लेके नेपाल तक के लोग आया करते थे इलाज करवाने। अभी भी अगर कहीं किसी को कुछ होता है तो सबसे पहले लोग डीएमसीएच जाते हैं, लेकिन उस डीएमसीएच को बंद करने की साजिश रची गई और डीएमसीएच के कई विभाग को तोड़ भी दिया गया। तब जब महागठबंधन के साथी तैयार हुए तब जाके उस पर ब्रेक लगा। उसी क्रम में तब तक महागठबंधन की सरकार बिहार में बन चुका था और 2019 में से हम लोग इसका विरोध शुरू किए। 2020 में 21 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए समाधान यात्रा पर तो हम लोगों ने ऑफर किया और दरभंगा डीएम के माध्यम से दरभंगा के जिलाधिकारी भूमि की व्यवस्था करके माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी, अभी जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हो सारे लोग भोला बाबू सबको लेके आए और बलिया मौजे के एम्स को दिखलाया गया। एम्स निर्माण के लिए पंचोप पंचायत के बलिया मौजे, जो उसका भी एक इतिहास है। बलिया मौजे जिस समय में अंग्रेजों के जमाना में जब जमींदारी बंटवारा हो रहा था तो दरभंगा में 2 बड़े जमींदार हुए, एक दरभंगा महाराज और दूसरा दरभंगी खां। लेकिन हमारे इलाके के लोग उस दोनों जमींदार के जमींदारी में रहने के लिए कबूल नहीं किया। तो अंग्रेज कहा तो जब आपको भी जमींदारी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फला शर्त होगा। उसमें एक शर्त था जो गोचर के लिए आप जमीन कोई मौजे दीजिए। तो पंचोप के जमींदार गोचर के रूप में 200 बीघा बलिया मौजे जमीन अंग्रेज को दान किए और वो गोचर का जमीन था। लेकिन संजोग से अंग्रेज जब जाने लगा तो दान पत्र का कागज इंडिया गवर्नमेंट को नहीं दिया। अंग्रेज चला गया, जमींदारी इन्वेस्ट हुई तो जिस तौजी का जो मालिक था अपना अपना जमीन जोतने लगा। कुछ लोग जो यहाँ से नावल हो गए वो तो कंप्लीट बिहार सरकार हो गया। कुछ लोग जो खरीद फरोख्त किए वो दौड़ धूप करके उसमें अपना जमाबंदी कायम करवा लिए। आज भी लगभग 150 एकड़ जमीन बिहार सरकार जमीन यहाँ पड़ा हुआ था। यहाँ के किसान, यहाँ का जमीन मालिक जो जिनका जमाबंदी था वो लोग भी कहे जो अगर यहाँ एम्स बनता है तो हम खुशी खुशी जमीन देंगे। और यहाँ सरकार द्वारा 150 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया। उसके अलावा जो 34-35 एकड़ जमीन और था जो एम्स के लिए देना था उसको भी चिन्हित किया गया। उसको उसके मुआवजे के लिए सरकार द्वारा पंचोप हाई स्कूल पर एक बैठक भी प्रशासनिक स्तर पर किया गया। जो जिन मालिक का जमीन है और इस सीमांकन के अंदर में आता है, बलिया मौजे के अंदर में आता है, वो अपना आवेदन कर सकते हैं। और हुआ जो यहाँ बनेगा एम्स निर्माण होगा, बिहार सरकार टेंडर भी उसको समतलीकरण करने के लिए
उसमें बाउंड्री वॉल के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन्होंने टेंडर निकलवा दिया और यहाँ 300 मुख्यमंत्री के आदेश से माननीय मंत्री संजय झा जी के पहल पर यहाँ 309 करोड़ का, और जल संसाधन विभाग बोला वो आज मिट्टी कहाँ से आएगा, तो हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री ने कहे जो यहाँ बगल में खिरोई नदी है, यहाँ से सिंहवाड़ा तक का मिट्टी निकाल लो, एम्स के निर्माण के लिए भर लो, और उस पर पास हो गया। जब हुआ जो अब काम प्रारंभ होगा तो यहाँ के कुछ षड्यंत्रकारी, हमको नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ शुरू से ही उस जिस समय में अश्विनी चौबे जी स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारत सरकार में थे, उन्होंने पहल किया जो ये एम्स को ले जाए हम भागलपुर। जब वो नहीं ले जा सके, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया जो मेरा वादा है एम्स बनेगा तो दरभंगा में बनेगा, तो अश्विनी चौबे वापस गए, षड्यंत्र शुरू कर दिए, और हमारे माननीय सांसद जो दरभंगा के हैं उसका शिकार बनते रहे। और वो अश्विनी चौबे के बात पर वो बोले मेरा आका वही है, हम उसके बात पर यहाँ एम्स नहीं हो, एम्स का प्रतिवाद शुरू किया और उन्होंने कहा नहीं DMCH कैंपस में ही एम्स बनेगा। भारत सरकार का नियम है जिस मेडिकल कॉलेज के पास 50 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होगा उसका मान्यता समाप्त कर दिया जाएगा, और DMCH के मान्यता बचाने के लिए दरभंगा का आवाम रोड पर आना शुरू कर दिया। तब जाके तो यहाँ एम्स निर्माण का बात शुरू हुआ, तो ये लोग गए और प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कान भर के अनाप शनाप उनको कह के जो अगर यहाँ एम्स बनेगा तो इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, तो DMCH अगर खत्म करके एम्स बनेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। इसी लाइन पर उनको पढ़ाना शुरू किया और वहाँ से एक टीम भेजवाया गया हम लोगों के सामने। सारे यहाँ के दरभंगा के कुछ मीडिया बंधु भी थे, इस इलाके के भरौल के सोबन के बहुत सारे लोग भी थे, और उस बीच में हम लोगों के सामने वो टीम बोला जो ग्रीन फील्ड में देश भर में जितना एम्स बन रहा है सबसे बेहतर जगह यही है, जहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर 4 लाइन सड़क है, जहाँ से 10 किलोमीटर के दूरी पर एयरपोर्ट है, जहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर DMCH है, और बेगूसराय से लेके नेपाल तक के लोग 2 घंटा के अंदर एम्स आ सकते हैं, और दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के लोग तो 1 घंटा के अंदर एम्स पहुंच सकते हैं। ऐसा उपयुक्त जगह दूसरा देश में कहीं नहीं है। वही चीज 2 महीने के बाद जब यहाँ उस पीरियड में ये माननीय बिहार सरकार, हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री को, तो तुरंत संज्ञान लिए, माननीय संजय झा जी पहल किए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी तैयार हुए, और ये लोग बिहार सरकार अविलंब उसको समतलीकरण करने के लिए, उसका बाउंड्री वॉल करने के लिए 309 करोड़ का टेंडर भी निकाल दिए। टेंडर भी 8 ग्रुप में बना के सारे लोग टेंडर भी भरे। जब हुआ जो अब काम शुरू होगा कि भारत सरकार से एक पत्र आ गई जो वहाँ गहरा है, वहाँ एम्स नहीं बन सकता है। बिहार सरकार रुक गया। जब तक भारत सरकार NOC नहीं देगा, बिहार सरकार अगर उस पर काम करेगा तो कल CAG का रिपोर्ट आएगा, महा घोटाला हो गया 309 करोड़ का, वहाँ काहे समतलीकरण कराया गया, उसमें काहे पैसा लगाया गया। बिहार सरकार ने रोक लगा दिया, बोला जी नहीं, पहले केंद्र सरकार NOC दे तब हम निर्माण काम शुरू करेंगे, और केंद्र सरकार आज तक लंबित है। इसी क्रम में रंग बिरंग का नाटक हुआ, कहीं के कोई MP कुछ लिखे, कहीं के विधायक कुछ लिखे, और ये सब नाटक करवाया जा रहा था। लेकिन जब दरभंगा का लोग, मिथिलांचल के लोग बीजेपी वाले को मधुबनी जयनगर से घेरना शुरू किया, समस्तीपुर तक घेरते रहा, तब आरिज होकर समझा जो एम सब मुद्दा बन गया है। अब अगर हम
एम्स निर्माण के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो लोग हो सकता है वोट आते आते हमको खदेड़ना शुरू कर दे। तब जाके एक नाटक और हुआ है दरभंगा में, जो कल से एक और धरना होगा। जो एम्स निर्माण रुकवाए हुए हैं उनका भी धरना होगा। क्या है भाई? तो बिहार सरकार एम्स नहीं बना रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कल भी, परसों भी हम बयान देके हैं, कल भी जल संसाधन मंत्री का भी बयान देके हैं, माननीय मुख्यमंत्री का भी बयान देके हैं। जो एनओसी आज अगर दे दे भारत सरकार तो कल से बलिया मौजे में एम्स निर्माण का काम शुरू होगा। लेकिन भारत सरकार, उनको जाना चाहिए, जिस प्रधानमंत्री को इन्होंने कहा एम्स बन गया, प्रधानमंत्री घोषणा भी कर दिए, दरभंगा में राम नरेश यादव जी पूर्व जिला राजद अध्यक्ष मंच पर आने का काम करेंगे। राम नरेश यादव जी यहाँ लोग एम्स खोजना शुरू कर दिया। भाई एम्स बन गया, कहाँ बना, चलो देखने के लिए। पेशेंट से बहुआना शुरू कर दिया। तब हुआ जो ये भी एक चुनाव के तरह जुमला ही है। और उस जुमला के बाद यहाँ उस जुमलेबाज पार्टी के लोग अनशन भी करेंगे, धरना देंगे। एम्स निर्माण बिहार सरकार नहीं हो रहा है। तुमको शर्म आना चाहिए। जो बिहार सरकार तुमसे एक कदम आगे बढ़ के टेंडर कर दिया, जमीन भराई का ऐलान कर दिया, एम्स निर्माण का ऐलान कर दिया, तुमको जमीन हस्तांतरित कर दिया, और क्या चाहिए? लेकिन यह बात अधूरा ही रह गया। अधूरा है क्योंकि भारत सरकार ने एनओसी पर रोक लगा दिया। जो एनओसी दिए हुआ था पहले, उस पर रोक लगा दिया। तो हम लोग आज इस महाधरना के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को चेताना चाहते हैं कि अगर बलिया मौजे में निर्माण का काम तुम्हारे पार्लियामेंट चुनाव से पहले नहीं हुआ तो तुम्हारे उम्मीदवार को इस एरिया में आने नहीं दिया जाएगा, घुसने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ एम्स निर्माण एनडीए गठबंधन के साथी के अगुवाई में होके रहेगा। कोई माइकल लाल अब यहाँ एम्स निर्माण को रोक नहीं पाएगा। और उसके लिए जितना संघर्ष करना पड़े, यह संघर्ष केवल दरभंगा में भरौल चौक पर नहीं होगा। यह आंदोलन अब मधुबनी, जयनगर से लेके और बेगूसराय तक होगा। इधर चंपारण से लेके मधेपुरा, कटिहार तक होगा। और चारों तरफ तुमको घेरा जाएगा। कि जुमलेबाजी अब नहीं चलेगा, जुमलाबाजी हम नहीं सहेंगे। इसलिए साथियों, आप लोग जितने लोग आए हैं उनको हम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तरफ से, अपने तरफ से कोट स्वागत करते हैं। स्वागत इस बात के लिए करते हैं जो आपने एम्स निर्माण के लिए जो जज्बा है, जो उत्तेजना है, उसको बनाए रखिए। यह आंदोलन लगातार चलेगा, तब तक चलेगा जब तक यहाँ एम्स नहीं बनेगा। और एम्स के अवरोधक को घुटना नहीं टेका दिया जाएगा, तब तक यहाँ आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। आप तमाम साथी, तमाम राज्य के नेता, जिला के नेता, सारे लोग, बहुत लोग आ गए हैं और लोग आ रहे हैं। सबका बात सुनेंगे और एम्स निर्माण के लिए अभी से बैठेंगे। आगे फिर निर्णय होगा, आगे की क्या कार्रवाई हो उसको सुन के उनके आदेश से ही जाएंगे। साथी विश्वनाथ मिश्र जी, आप मंच पर आ जाए।